और वैष्णव धर्म की सबको देने के लिए हमने कुछ माँ बाप को पकड़ा बहुत थोड़ी सी महत्वपूर्ण लीलाओं को आपके सामने दर्शाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये कोशिश अच्छी लगे। तो शांतिपूर्वक हमारे बच्चों को और इस कथा के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं वैष्णव धाम की ओर। जग जननी माँ शेरोवाली की कथा में माता की हर संतान का स्वागत है। ये कथा है वैष्णो देवी के जन्म की। ये कथा है सृष्टि के संतुलन की और संतुलन जीवन का आधार है। यदि रात है तो दिन भी है, यदि पाप है तो पुण्य भी है। सृष्टि में सब कुछ संतुलन की डोर से बंधा है और जब जब ये डोर शिथिल होती है तो भगवान इस डोर को कसने स्वयं आते हैं। कभी मत्स्य बनकर धरती का प्रक्षालन करते हैं, कभी कूर्म बनकर समस्त भार स्वयं का धारण करते हैं। वैष्णो देवी के जन्म का कारण भी यही संतुलन है, क्योंकि जिस दिन पाप के चरणों ने जन्म लिया तो उस दिन पुण्य की देवी मत आओ रे। और उनका जन्म अनिवार्य था। साइड में हो रहे ये लोग बचाओ मंथन करने का निर्णय लिया। मैं आटू करूँ ढाबा माँ मत आऊँ उससे महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस विषय में हलाहल की कुछ बूंदें समुद्र में समा गई थी। काल को कूटने में सक्षम कालकूट एक बीज के रूप में छिप गया और आरंभ हुआ काल का कलुषित होना। जन्म हुआ कली का, जो एक दिन काल को काला करके कलयुग बनने में तत्पर था और वह नहीं जानता था कि उसे रोकने वाली शक्ति भी जन्म भी लेने वाली थी। समुद्र मंथन के बाद अमृत पीकर अमर हो चुके देवता असुरों को खत्म करने लगे। पाताल से असुर निकाले गए और इस कारण असुर भूलोक में निवास करने लगे। धरती असुरों के अत्याचारों से मलिन होने लगी। जब पीड़ा और दुख अत्यधिक हो जाता है तो मन दौड़ता है एक ही धाम की तरफ, जहां हर नारी, हर नर और नारी का सम्मान होता है। वह है वैकुंठ धाम। कार्यकर्ता वाला कटा है लाल क्यों ना जा पकड़ दुखी और पीड़ित धरती माता भूदेवी वैकुंठ धाम की ओर जाती है सहायता के लिए। नारायण नारायण, कृपा प्रभु प्रभु, दैत्यों ने धरती पर प्रतिक्रमण कर दिया है, रक्षा कीजिए।
समाधान है। बस। दुष्टों के साथ रुकी बात। मनुष्य का ही शोध हो गया है। ऐसे बैठो। अगर असुरों का अत्याचार ऐसे ही बढ़ गया तो त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, सीता का युग भी आएगा। क्रोधित महादेव अपने त्रिशूल से पूरी धरती का नाश करने चले। महादेव, आपकी त्रिशूल की पीड़ा और सहनियों है। ऐसा मत कीजिए महादेव। और त्रेता युग में इस त्रिशूल का कोई योग नहीं है, या कोई योग नहीं है, विदात नहीं है, या काल चक्र को भी भ्रमित करेगा। नमस्ते अरे थोड़ा ऐसे हे देवाधिदेव, नियत समय पर सृजन संहार उचित है, परंतु कोई समय से पहले कोई भी कार्य करना मधुर नहीं होता। इसीलिए आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया अपना त्रिशूल लौटा लीजिए और इस अनिष्ट को रोकिए। मानव जाति संतान है हमारी। हाँ महादेव, मैं देवी लक्ष्मी की बात से सहमत हूँ। मानव हमारी संतान है, हमें इनके अंदर बसे पाप को नाश करने के बारे में सोचना है। महादेव भोलेनाथ शिव जी का कथन था कि असुरों के कदम धरती पर पड़ने के कारण मनुष्य भी कपटी दुष्कर्मी हो चुके थे, इसलिए असुरों का अंत करने के लिए पूरी धरती का विनाश करना अनिवार्य था। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं होती। त्रिदेवियां मां लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के अनुसार मनुष्य का नाश करना उचित नहीं था। महादेव को समझा रही थी कि हमें कोई भी ऐसी स्थिति सोचनी होगी, कोई ऐसी युक्ति सोचनी होगी जिससे मनुष्य रूपी संतान का नाश ना हो, बल्कि उनके भीतर छिपे पाप का नाश हो। और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य के अंदर बैठे पाप को नाश करने के लिए तीनों देवियों ने अपनी ऊर्जाओं से एक नई शक्ति के सृजन का विचार किया। सद्गुणों वाली, सदाचार विद्या वाली देवी सरस्वती ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है। सत्य वचन, संरक्षण, संचालन, धन ऐश्वर्य के बिना संभव नहीं, इसलिए विष्णु जी को प्राप्त हुई देवी लक्ष्मी। विध्वंस शक्ति के बिना संभव नहीं, इसीलिए शिव को मिली शक्ति। परंतु आज हमारे सामने है पाप का शिखर, इसीलिए हमें पुनः एक होना होगा और एक नवीन शक्ति का आह्वान करना होगा, जिसमें मां सरस्वती की सुकृति और संज्ञान होगा, काली की प्रचंड शक्ति और पराक्रम होगा, देवी लक्ष्मी के जैसी दया और कृपा होगी जो समस्त जगत का उद्धार करेगी, वो भी बिना हिंसा और नाश के मानव जीवन का कल्याण करेगी। वह धरती का संतुलन बनाए रखेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं मां सरस्वती, लक्ष्मी और मां काली, और इन
त्रिदेवियों की शक्ति से अचल आकार अजय सृजन संहार की शक्ति शेरावाली। जल थल अग्नि वायु ग्रह नक्षत्र समस्त चल अचल सबको अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करने वाली, ज्ञान से ज्योत जलाने वाली, ज्योता वाली, मनोरथ सबके पूर्ण अरे यार करेगी। આપણે એક સાઈડમાં હોય તો બહુ કોની હાથ सारे प्राणियों के कष्ट हरेगी। सारी नीचे बहुत नीचे। सारी जगत की ज्योता वाली, सारे संसार की माता रानी, हम सब की वैष्णव देवी। माता वैष्णवी का जन्म श्रीपुरम के महाराजा रत्नाकर सागर और महारानी समृद्धि के यहाँ हुआ। रत्नाकर सागर विष्णु के वंशज होने के कारण विष्णु जी का आशीर्वाद मानकर उन्होंने माता रानी का नाम वैष्णवी रखा। महाराज रत्नाकर सागर और रानी समृद्धि ने बहुत ही प्यार और दुलार से माता रानी का पालन पोषण किया। माता रानी ने अपना बालपन अपने चचेरे भाई चंद्र सागर के साथ बिताया। तीनों त्रिदेवियों स्वयं गुरु मां बनकर माता रानी को समस्त वेदों का ज्ञान शक्ति, अनिष्ट परिश्रम शक्ति, पराक्रम आदि की शिक्षा दी। माता रानी जब 9 साल की थी तभी उन्हें आभास हो गया था कि वे तपस्या से ही स्वयं के जीवन का लक्ष्य जान सकती है। महाराज रत्नाकर सागर और रानी समृद्धि को भी यह ज्ञात हो जाता है कि उनकी पुत्री एक साधारण बालिका नहीं है, अपितु एक देवी है। 9 साल की आयु में ही वे त्रिकुटा पर साधना करने के लिए प्रस्थान कर देती है और उनके माता पिता उनके इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें राजमहल से विदा कर देते हैं। हल्का हल्का पता हट ऊपर है। साधना के बाद जब मां श्रीपुरम की ओर प्रस्थान करती है तब उनकी मुलाकात पत्नी के वियोग में भटकते हुए श्री राम से होती है। विष्णु के वंशज होने के कारण मां वैष्णवी अंत में श्री विष्णु में समाना चाहती है और इसी इच्छा से जब वे श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को देखती है तो वह मन ही मन उनका वरण करने लगती है। प्रणाम देवी। देवी मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप मुझसे विवाह की सोच रही है। मैं दशरथ नंदन राम हूँ और मेरा विवाह जनक नंदिनी सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। परंतु कलयुग में कल की अवतार लेकर मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब तक आप कटरा के त्रिकुटा पर्वत में रहकर आने जाने वाले मानवों का कल्याण करें, इनके मन में बसे पाप का नाश करें, इनके दुखों को दूर करें। जो आज्ञा प्रभु। मैं आपकी रक्षा हेतु मेरे विश्वसनीय मित्र हनुमान को भेजूंगा।
फिर माँ श्रीपुरम पर आए संकट मूर नामक असुर का अपने शेर के रूप में नाश करती है। माँ वैष्णवी त्रिपुरा और आसपास में बसे गांव वालों की किसी न किसी रूप में मदद करती है। माँ वैष्णवी त्रिपुरा और आसपास में बसे गांव वालों की किसी न किसी रूप में मदद करती है और उनके मन में बसे पाप को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती है। एक दिन माँ श्रीधर नामक अपने परम भक्त के स्वप्न में पधार कर भंडारा करवाने को कहती है। जो भी मिले उसे भंडारा का निमंत्रण देने को कहती है। श्रीधर एक निसंतान निर्धन ब्राह्मण किंतु माता की भक्ति में परिपूर्ण था, पर भंडारा के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास तो उनकी पत्नी को भी भोजन पिलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी श्रीधर ने माता रानी का नाम लेते हुए, माता को याद करते हुए सबको भंडारे का निमंत्रण दिया। मार्ग में मिले गुरु गोरखनाथ और उनके सभी शिष्यों को भी आमंत्रण दिया। पूरा गांव आ जाता है भंडारे का भोजन करने। गोरखनाथ जी भी अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं। उनमें उनका एक खास शिष्य भैरवनाथ होता है। भैरवनाथ को सभी तांत्रिक सिद्धियों का नियंत्रण करने का ज्ञान था। इन्हीं तांत्रिक विद्या के कारण वे मांस मदिरा का भी सेवन करते थे। तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के कारण भैरवनाथ अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था। जब उसने गांव वालों के मुख पर माता रानी की महिमा और गुणगान के बारे में सुना तो वह इस दिव्य शक्ति को देखने में उत्तेजित था, क्योंकि उसके मन में यही भावना थी कि उससे बढ़कर कोई नहीं। बटन देखो हमें देख सुलोचना, इतना सारा भोजन का प्रबंध कहाँ से हुआ? माता रानी की जय, माता रानी की जय। यह सब माता रानी वैष्णवी की कृपा है। पूरा गांव भोजन कर सकता, पूरा गांव। माता रानी की कृपा से निर्धन ब्राह्मण श्रीधर का भंडारा बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से संपन्न हो रहा था। लेकिन वैष्णवी ने बुलावा तो भेजा, भंडारा भी करवाया, परंतु दर्शन नहीं दिए। फल किया है वैष्णवी ने? सभी भोजन करके प्रस्थान कर देते हैं, लेकिन भैरवनाथ वही बैठे रहते हैं। अटने क्या हुआ भैरवनाथ जी? भोजन रास में आया? नहीं आया, हमें विभिन्न प्रकार के भोजन चाहिए। आपके लिए क्या लाऊं? मांस और मदिरा का प्रबंध करो। आप ऐसी बात कर रहे हैं भैरवनाथ जी, बहुत ब्राह्मण का व्रत है और आप तो ये भंडारा अधूरा रह जाएगा। मुझे ही भैरवनाथ को यहाँ से ले जाना होगा। माता रानी की जय, माता रानी। मेरी माता रानी जल्दी मुझे पता नहीं चला। मैं आ रहा हूँ वैष्णवी, जब तक तुमसे भेंट नहीं हो जाती मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
पीछा करते करते भैरवनाथ जंगल को पार करते हुए त्रिकुटा पहुंच जाते हैं। माँ त्रिकुटा पर्वत की गुफा के अंदर प्रवेश करने से वैसे कुछ में ऐसा पहले बैठा है। हनुमान का आह्वान करती है। नीचे बैठो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रणाम माता। हनुमान, हम साधना हेतु इस गुफा में जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए कि हमारी साधना में कोई विघ्न न आए, क्योंकि अनुमति नहीं तो बुलावा भी नहीं। जो आज्ञा माता। और आपकी प्यास दूर करने के लिए बाण से प्रकट हुई गंगा को बाण गंगा कहा जाएगा। श्री राम जी द्वारा दी गई बाण से माँ गंगा को प्रकट करती है। कितना शीतल है और इतना साफ है। माँ इस गंगा से केश धोती है। जो भी स्त्री इस गंगा के जल में अपने केश धोएगी, उसके समस्त पाप इस गंगा नीर के साथ धुल जाएंगे। माता रानी ने इसमें केश धोने के कारण बाण गंगा को बाल गंगा भी कहा जाता है। और फिर माँ गुफा के अंदर साधना हेतु प्रवेश करती है। भैरवनाथ माँ का पीछा करते करते त्रिकुटा पर्वत पहुंच जाते हैं और गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ऊपर जाओ। मैं आ रहा हूँ वैष्णवी, प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रणाम। आप कौन है? आप मुझे शक्तियों का आह्वान हो रहा मैं एक भक्त और अपने प्रभु का सेवक हूँ। आप कौन है? आपके आने का कारण? मैं भी तुम्हारी भांति एक भक्त हूँ, महादेव का भक्त, और मुझे गुफा के अंदर जाने का मार्ग दिखाइए, वरना उचित नहीं होगा। नहीं, आप गुफा के अंदर नहीं जा सकते। आज से हट जा वानर, वरना परिणाम उचित नहीं होगा। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों में भीषण युद्ध होता है। पूरे 9 महीने तक हनुमान और भैरवनाथ जी के बीच में युद्ध चलता है। इनके युद्ध के कारण भूमंडल में प्रलय मचने लगता है। त्रिकुटा पर ही हो रही यह बात को वैकुंठ के सभी देवता भी स्वर्ग साक्षी बनकर देख रहे थे। रक्षा माता, रक्षा माता, रक्षा माता, रक्षा माता। धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए माता रानी गुफा से बाहर आती है। तुम होगे शक्तिशाली, पर हो तो एक वानर ही ना। भैरवनाथ, भैरवनाथ, तुमने न केवल भक्ति अपितु शक्ति का भी अपमान किया है। तुमने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया है। क्रोध में तो तुम और मनोहर लग रही हो। बोलती रहो, मैं तुम्हें निहार के ही प्रसन्न हूँ। लावण्य बोल। स्वयं को देखो भैरवनाथ, महादेव के भक्त हो तुम। तुम्हें भक्ति, शिष्टा, परोपकार के मार्ग को अपनाना चाहिए। दुराचार के नहीं, अपने पद से भटक गए हो तुम। भटक तो पहले गया था, लक्ष्य तो अभी प्राप्त हुआ है। अपनी इच्छा और चिड़िया पर नियंत्रण रखो। तुम मात्र हमारा नहीं, परंतु पूरी नारी जाति का अपमान कर रहे हो। त्रिदेवियों के अंश है हम।
अपमान नहीं है, ये प्रेम है। और यदि तुम देवियों का अंश हो तो मैं उनसे भी प्रेम करूंगा। पुकारो उन्हें वैष्णवी, बुलाओ उन्हें, मैं उनका भी वरण करूंगा। तुम्हारे पापों और अपशब्दों का दंड हम तुम्हें अवश्य देंगे। तुमने जो किया है उसके लिए मृत्यु दंड भी छोटा है, इसलिए आज हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। तारे बजा ले। उचित ही किया वैष्णो देवी ने। भैरवनाथ इसी के योग्य था। भैरवनाथ ने समस्त मानवता और मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन किया है। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सीख है, नारी सर्वोपरि है। वैष्णवी ने अपने जन्म का ध्येय तोड़ा है, मैं वचनबद्ध हूँ। 2 मिनट बाद 2 मिनट। प्रणाम महादेव, आपका अहिंसा का प्रतीक है, फिर आपने हिंसा क्यों की? ये समस्त संसार आपका उत्तर जानने के लिए उत्सुक है। आपका यह मौन कह रहा है कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। हम भी अपने वचनों का पालन करते हैं। महादेव, हमने जो किया है वो हिंसा नहीं, शुद्धिकरण हेतु किया है। आपने भैरवनाथ का शीश काटा है, किंतु जो पाप भैरवनाथ के मस्तिष्क में जन्मे थे वो अभी तक धुले नहीं है, वो नहीं है। अर्थात आपने जो किया है वो शुद्धिकरण नहीं, वो हिंसा है। समस्त संसार का विनाश तो अब निश्चित है। नहीं महादेव, क्योंकि महादेव भैरवनाथ को अपने पापों का दंड मिल चुका है। हम आपको उसे और दंडित करने नहीं देंगे। उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। माता रानी, भैरवनाथ ने अंततः माता रानी के करुणामय रूप को स्वीकार कर लिया। ये रहा आपका शुद्धिकरण महादेव। माता रानी आप हट जाइए। माता रानी, मैंने अत्यंत निंदनीय कार्य किया है। मैंने अपने गुरु गोरखनाथ की शिक्षा और इष्ट देव महादेव का अपमान किया है। भैरवनाथ के इस कथा से संसार को पश्चाताप और क्षमा याचना का अंतर समझना होगा। और अगर भैरवनाथ की तरह हम सबके मन में पश्चाताप होता है तो पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, माता रानी समाधान दे ही देती है। आज हमने जो किया है वो ये बताने के लिए किया है कि एक माता कभी भी अपने संतान का त्याग नहीं करती, परंतु उसे सुधारने की पूरी कोशिश करती है। भैरवनाथ, तुम्हारे आंसुओं ने अपने पापों को धो दिया है, इसलिए हम आशीर्वाद के रूप में तुम्हें क्षमादान देते हैं कि तुम सदा हमारे भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे और जो भी भविष्य में हमारे दर्शन हेतु आएगा, तुम्हारी परिक्रमा किए बगैर उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। माता रानी, आपने इस पापी को समाधान दिया है। आपकी महिमा अपरंपार है, आप करुणा के सागर हो। माता रानी की जय, वैष्णव देवी की जय, जय हो। माता रानी की जय, जय हो। वैष्णव देवी की जय, जय हो। भक्त श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारी इच्छा है कि तुम त्रिकुटा पर्वत पर हमारा धाम बनाओ, जहाँ हम स्वयं विराजित रहेंगे और आने जाने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। बटे साइड में जा। आभार माता रानी, मैं और मेरे वंशज सदैव आपके सेवा में रहेंगे। माता रानी की जय, वैष्णो देवी की जय। नारायण नारायण। ताले बजाओ भाई, ताले बजाओ जोरे। तो आज की इस झांकी से हमने देखा कि अगर मनुष्य के मन में पश्चाताप है तो ईश्वर भी क्षमादान दे देते हैं। गलती
यानी सिर्फ हम ही नहीं, हमारे वंश के वंशज भी उन सबको कलयुग का भोग करना होगा। और इस कलयुग को पार करने के लिए हम सब कोटि बार मिलकर माँ वैष्णवी का वंदन करते हैं। माता रानी की जय, वैष्णो देवी की जय। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, इन सभी तीनों शक्तियों से अवतरित ज्योता के रूप में प्रकट हुई माता रानी, इसलिए इन्हें ज्योता वाली भी कहा जाता है। समस्त संसार उनकी संतान है, इसलिए इन्हें जग जननी माँ वैष्णो देवी भी कहा जाता है। विष्णु के वंशज में पैदा होने के कारण उन्हें वैष्णवी का नाम मिला। पर्वत त्रिकुटा में वास करने के कारण इन्हें त्रिकुटा भी कहा जाता है। बोलो वैष्णव धाम की, बोलो वैष्णवी की, जय जननी माँ वैष्णवी की, जय माता दी। भक्तिमय वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए हम सब राजस्थान व्यापारी संघ का कोटि धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें क्षण दिए। और इन्हें प्रस्तुत करने वाले सभी दिव्य बच्चे, इनका भी हम कोटि बार आभार करते हैं। बहुत धन्यवाद बच्चों, इनके माता पिताओं को भी हमारा सहयोग देने के लिए कोटि धन्यवाद। और एक बार इनका इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। हर बार बच्चे कहते हैं कि माँ समय के ड्यूरेशन इसलिए आप नहीं बता पाते, इस बार हमने सोचा 1 मिनट लगेगा, फिर इंट्रोड्यूस दिस चिल्ड्रन। तो हनुमान के रूप में है नमन तंवर, भूदेवी के रूप में है परिणीता भाटी, कामासी के रूप में है युवराज तंवर। और चंद्र सागर जो वैष्णवी का छोटा भाई बना था वो है तनिष्क। और छोटी सी वैष्णवी बच्चों भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, ये है साक्षी। और नारद मुनि जो नारायण के सबसे परम भक्त है, उनके रूप में हमारे सामने है निधि तंवर। और ज्ञान की देवी सरस्वती, तो वो है प्राची परिहार। ब्रह्मांड के सब कुछ ज्ञाता लिखने वाले श्री ब्रह्मा जी, इनके रूप में है मानसी। जगकर्ता जगत का पालन करता विष्णु के रूप में है वृद्धि रंभा। और उनके सहयोग देने वाली लक्ष्मी जी है दीपिका। और शिव भगवान बने हमारी प्यारी सी लता। और उनका सहयोग देने आई काली माँ बनकर दिशा परिहार। और श्री राम के रूप में जिसकी वजह से जो भगवान को मिलेंगे और माँ को इसलिए अर्धकुंवारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें श्री राम अभी तक नहीं मिले। और इस कलयुग में श्री राम आएंगे, कल की अवतार लेकर माँ वैष्णवी के लिए आएंगे, तब माँ को अर्धकुंवारी नहीं कहा जाएगा। तो श्री राम के रूप में है प्रियंका चौहान। और सबसे बड़े परम भक्त जिनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला वैष्णव धाम बनाने के लिए, उनका रूप ले रहे हैं श्री पूर्ण शरण। और उनकी पत्नी सुलोचना का अवतार निभाया प्यारी सी
क्षमा। निकलो रे बाहर है बोलिए बहुत सुखी और जितने भी यहाँ पर हमारे राजस्थान की नंबर के जितने भी श्रोता हैं और जितने भी कोई भी बच्चों को अगर पुरस्कार देना चाहते हैं तो अपनी तरफ से इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि इन्होंने काफी तैयारी करी है। आइए एक 10 मिनट में हम गाड़ियाँ वापस करेंगे सभी की उद्देश्य भी काम कर लीजिए। फोटो ले लो।